हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस समय प्रिपरेशन को अपने नए सिरे तक लेके जा रहे होंगे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग एग्जाम में एक सब्जेक्ट है रीजनिंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं रीजनिंग आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने के अलावा मेरा एक दायित्व तो बनता है कि आपको थोड़ा सा रीजनिंग से अवेयर करा पाऊं। स्पेशली अगर आप बैंकिंग का कोई भी प्रीलिम्स का पेपर आप दे रहे हैं, चाहे वो एसबीआई क्लर्क ही अभी दे रहे हो या आने वाले टाइम पे आप जो भी एग्जाम देने वाले हो, टॉपिक वाइज वेटेज पता होना बड़ा जरूरी है। क्या होता है कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आजकल सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमें करना क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो स्मार्ट वर्क क्या है, टॉपिक वाइज अगर मैं आपको वेटेज बता दूं कि भाई इस टॉपिक से इस साल या इतने साल में इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मतलब इस टॉपिक से अगर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब पूरी उम्मीद है कि 2025 में भी आपको इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होगा और जिससे आप उस टॉपिक को थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, स्पेशली एग्जाम के कुछ दिनों पहले थोड़ा सा उन टॉपिक्स को स्पेशल अपीयरेंस देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो शेयर कीजिएगा लोगों तक, सेशन को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट दिमाग में अगर चले कि सर ये डाउट है इसके रिगार्डिंग, आप बिल्कुल फील फ्री, आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पर्सनली आपको यहाँ पे इसका रिप्लाई करूंगा। अगर टॉपिक वाइज बात करें तो एसबीआई क्लर्क की बात मैं करूंगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम अभी वही चल रहा है। तो एसबीआई क्लर्क में देखो एग्जाम बहुत पास है। अब अगर एग्जाम पास है तो थोड़ा सा हमें स्ट्रेटेजी अपनी थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, तो उस स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिर्फ एसबीआई क्लर्क यहाँ लिखा हूं तो ये सिर्फ वीडियो एसबीआई क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपकी आने वाले टाइम पे जो रीजनल रूरल बैंक आप देने वाले हैं, आरआरबी, आईबीपीएस, आगे आने वाले टाइम पे एसबीआई है या इंश्योरेंस का कोई एग्जाम है, सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस सिमिलर होता है। अगर बात करें एसबीआई क्लर्क की, तो यहाँ पे मैंने 5 साल का पूरा डेटा उठाया है और 5 साल में किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है उस हिसाब से चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है। नंबर्स आपके सामने है, टॉपिक भी मेंशन करूंगा और आपको उस हिसाब से इसको कवर अप करना है। देखो रीजनिंग का जो वेटेज है वो जनरली देखा जाए तो 35 मार्क्स, कहीं कहीं 30 मार्क्स भी आजकल कर दिया गया, लेकिन 35 मार्क्स से ऑन एन एवरेज लेके चलो मिल जाता है। तो उस 35 मार्क्स में अगर टॉपिक वाइज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, वो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। ठीक है, इस टॉपिक को तो आपको अगर कहते हैं ना कि जिसको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आती है उसको बैंक में सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यार इंग्लिश और मैथ्स थोड़ा रुलाती है, करंट अफेयर्स का लेवल बहुत ज्यादा जा चुका है, कहां से पूछा जाएगा नहीं पता। तो रीजनिंग जो है ना, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपके नंबर जो है वहीं से खींच लेती। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप हर साल देखें 2019 से उठा के देखें तो किसी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में 20 थे, 15 से 23 क्वेश्चन तक आपको इसी टॉपिक से आए थे, है ना। एसबीआई क्लर्क अगर 2020 की बात करें तो 15 से 20 मार्क्स, 21 की बात करें तो 12 से 23 मार्क्स तक पूछे गए थे। कहीं कहीं 12 क्वेश्चन थे, किसी किसी में 20 थे, किसी किसी में 15 थे। 12 से 23 अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर होते हैं सबका मैं बता रहा हूं आपको ऑन एन एवरेज। 2022 में 23 से 21 तक गए, यानी आज मैक्सिमम देखो तो 23 नंबर तक 35 नंबर का पेपर है और उस 35 नंबर में आप एक एवरेज मान के चलो तो 20 नंबर की तो पजल पूछी जाएगी। अब सोच के देखो कि पूरे रीजनिंग एक तरफ, सिटिंग एंड पजल्स एक तरफ। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली आपको ध्यान देना है और इस टॉपिक के ध्यान देने के साथ ही आप अपने सिलेक्शन की सीट पक्की कर लेते हैं। तो भाई ध्यान रखना, इस टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे रेड जोन में रखना कि भाई इसको हमें बहुत अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। और कई बच्चों का डाउट होता है कि सर हमसे नहीं बनती सिटिंग और पजल्स, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है क्या? कोई ट्रिक नहीं होती यार। सिटिंग और पजल्स बैठ के बना के ही सॉल्व किया जाएगा। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर सिलेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि आपसे आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस बनेंगे। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये वही वाली बात हो जाएगी। दूसरा टॉपिक जो है वो सिलोगिज्म, तीसरा टॉपिक इनइक्वालिटी। याद रखना ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपको बनने चाहिए। देखो आप इनके अगर बात करें 2019 से लेकर 2023 तक की बात करें तो देखो कहीं 4 से 5 क्वेश्चन है, 3 से 4, हालांकि 0 से 3 भी हैं लेकिन आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसी शिफ्ट में ना आए हों, लेकिन जनरली ये पूछे जाते हैं 2 से 4 नंबर, 2 से 5 नंबर, है ना। याद रखना यहाँ देखो अगर 2000 बात करते हैं नेक्स्ट सिलोगिज्म के बाद इनइक्वालिटी की बात करें तो वहां भी इनका सिमिलर ही रहता है। और आजकल एक पैटर्न मैंने देखा है एग्जाम में कि सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी को मिला के 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। हो सकता है कहीं कहीं आपका सिलोगिज्म 5 आ जाए। पहले क्या होता था कि सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन फिक्स थे, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन फिक्स थे और 2021 तक ऐसा चला है।
लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं नोटिस किया हूं ना कि सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी मिला के 5 क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि वो और दूसरे टॉपिक भी इस पे अंदर इंक्लूड कर पाए। तो इस बार भी मैं उम्मीद यही करूंगा कि इस टॉपिक से आपके तकरीबन 5 क्वेश्चन तो आ सकते हैं मिनिमम, दोनों को मिला के, और मैक्सिमम इंडिविजुअली भी 5-5 आ सकते हैं। तो भाई इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के चलिएगा। सिलोगिज्म के अंदर ओनली अ फ्यू का केस बहुत स्पेशल है, ये थोड़ा सा स्पेशल देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ओनली अ फ्यू। और इसके अलावा अगर बात करें तो ओनली का केस थोड़ा सा इधर और देख लीजिएगा, है ना। इनइक्वालिटी बेसिक वाली इनइक्वालिटी आती है दोस्तों, और इसमें इनइक्वालिटी में इधर और जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि इधर और के क्वेश्चंस आपको काफी परेशान करते हैं। अगला टॉपिक जिस पे आपको ध्यान रखना है, देखो सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं, पहले सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है, सिटिंग एंड पजल्स, फिर सिलोगिज्म इनइक्वालिटी, फिर आपको आना है कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक आप एक ही बार पढ़ोगे तो आपको बन जाएगा, क्योंकि हर साल इससे आप नोटिस करोगे क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे देखो 2019, 20, 21, 22 और 23। हालांकि पिछले अगर बात करें यहाँ पे 2019 से लेके 22 तक में जाएंगे तो कहीं कहीं पे एक भी नहीं आए थे, कहीं कहीं पे 5 भी पूछे गए थे, लेकिन ये 5 के बल्क में आएंगे। देखो पिछले साल देखो तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार भी उम्मीदें हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में वो वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़ना आपको, राम इज गोइंग को कहते हैं, या सॉरी इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राम इज रिटन एज TCO, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। चाइनीज कोडिंग बस आपके एग्जाम में आती, 5 क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे बड़े प्यार से बन जाएंगे। इसको रिवीजन नहीं करना, बस आप इसको जानते रहो, लेकिन इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये चीज होने वाली, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, भाई इसको थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट करूंगा क्योंकि हर साल आपको देखो मिलेगी। पिछले साल तो 5 क्वेश्चन फिक्स आए थे, 0 से 5, 4 से 5, 3 से 5, 0 से 5, ये पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। इनको आप बिल्कुल अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप इनको बिल्कुल अपना हॉट लिस्ट बना लीजिए, उसके अंदर इनको शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हर साल मिलेंगे, इस साल भी मिलेंगे, अगले साल भी मिलेंगे, इस साल के सारे एग्जाम्स के अंदर भी मिलेंगे। इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देख लीजिए भाई, इसके अंदर आपको सीरीज वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हम रेगुलर क्लासेस में कराते भी हैं। इस टॉपिक को टारगेट कर लीजिए, इनसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे तो हमारा डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, जिसमें से मैं प्रेफरेंस दूंगा आपको ब्लड रिलेशन को। थोड़ा सा इसको एक ऊपर कर लीजिएगा, डायरेक्शन को नीचे कर लीजिएगा। प्रेफरेंस वाइज ये ज्यादा आता है, आप देख सकते हैं हर साल, और अच्छे खासी वेटेज के साथ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं पढ़ना, देखो इसके भी क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नंबर ऑफ वेटेज जो कह सकते हैं, वेटेज इनकी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब देखा जाए तो इन दोनों को वैल्यू दी जाए तो पहले आप इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे। डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन दोनों से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी अपने हॉट लिस्ट में बना के रखिएगा, इनको अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग में और भी बहुत टॉपिक होते हैं साथियों, लेकिन इनको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो अल्फाबेट सीरीज और अल्फाबेट नंबर सीक्वेंस है ना, इसको उठा के आप उसी में रख लीजिए, किसमें, जो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है उसी का ये भाग होता है, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। और रैंकिंग के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, और रैंकिंग में सिर्फ एक ही चीज ज्यादातर पूछी जाती है, वो होती बेटा कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको तुलना की जाती कि रमेश दीपक से बड़ा है, दीपक श्याम से छोटा है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में नहीं आते, ठीक है भाई। तो ये प्रीलिम्स का मैंने पूरा बना के आपको दिया हुआ है, मेंस का मैं आपको अलग से एक बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मेंस का भी आपको इस तरीके का एनालिसिस चाहिए, सर आप बस इतने टॉपिक बता दो, हम पढ़ लें, काम बन जाए, तो सर मैं आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर बता दूंगा, उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस में आपका जो भी बचा खुचा रहेगा, एक दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन मैं हिट लिस्ट अगर बात करूं, आपके टॉप लिस्ट बात करूं, तो ये देखो, ये आपके पूरे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टॉपिक। फिर से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये वाले टॉपिक आपसे बनेंगे तो ठीक है। तो ये तो खैर उसी का टॉपिक अल्फाबेटिकल का है। ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको इतना नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी बनता है तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकियों से आपका स्कोर कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई विश आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा टाइम आपका इसलिए भी मैं नहीं लूंगा क्योंकि काम की चीजें आपको प्रोवाइड करनी थी, और ये काम की चीज बहुत काम आपके आने वाली साथियों। इस साल जितने भी एग्जाम देने वाले हो, यही आपकी टॉप लिस्ट होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अगर आपको लगता है कि मेंस की भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए जिसमें आपको मेंस के केवल सिलेक्टेड टॉपिक्स बता दूं, तो पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक और जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए, चैनल में बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए।